Assalamu alaikum. This is Kazim Abbas from Ali Zainab Electronics. आज हम स्पेसिफिकली हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के एरर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर मशीन E1, E2, E3 या कोई ऐसा एरर शो करे तो उसकी प्रॉबेबल वजह क्या होती है और उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एरर है दैट इज़ E1। इसका मतलब होता है कि आपका कोई ड्रेन ब्लॉक हुआ है जिसकी वजह से आपकी मशीन ऑपरेटिंग नहीं कर रही है। और इसका पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि जो आपका ड्रेन होज होता है उसको आप साफ़ करें, स्टार्ट स्टॉप के बटन को एक दफ़ा प्रेस करें, आपकी मशीन वर्किंग में आ जाएगी वापस। अगला एरर जो आपको फेस हो सकता है वो है E2, जिसका मतलब है कि आपकी मशीन करना काम छोड़ जाए। इसकी जो प्रॉब्लम रीज़न होती है वो ये होती है जो मशीन का लिड है वो सही तरह बंद नहीं हुआ होता। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना लिड जो है उसको प्रॉपर बंद करें, आपकी मशीन काम करना स्टार्ट हो जाएगी। जो अगला एरर है वो है E3। इसका मतलब होता है कि आपकी मशीन काम कर रही है लेकिन स्पिन नहीं कर रही है। इसका मतलब ये होता है, जिसके प्रॉबल कॉज है वो ये होती है कि जो आपके अंदर लॉन्ड्री है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है या आपका जो मशीन का लेवल है वो प्रॉपरली लेवल नहीं होती। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी रीडिस्ट्रीब्यूट करें लॉन्ड्री, उसको कपड़े को सही तरह एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट करें और जो आपका मशीन का लेवल है उसको एक दफ़ा चेक करें, स्टार्ट पॉज का बटन एक दफ़ा प्रेस करें, आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगला जो एरर है वो है E4। इसमें ये होता है कि आपका जो वाटर का पीछे से इनलेट है या वो बंद हुआ होता है, या आपका बिल्कुल लो प्रेशर वाटर होता है, या आपका जो वॉल्व है वाटर का इनलेट का वो ब्लॉक हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी मशीन काम नहीं करती और E4 का एरर दे देती है। इसका जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है वो ये है कि आप चेक करें कि जो आपका वाटर इनलेट है उसको एक दफ़ा साफ़ कर दें। आप ये चेक करें जो आपका ड्रेन का होज है वो कहीं टू लो सेट तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि जो उसका ऑर्डिनरी होता है साइज़ वो होता है 800 mm टू 1200 mm। आप चेक करें आपका पीछे से वाटर लेवल सही आ रहा है और आपका पानी का प्रेशर कम तो नहीं है। अगर आप ये चारों चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आपकी मशीन वापस वर्किंग में आ जाएगी और आपका ये E4 का एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी मशीन FC का एरर देती है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन फेलियर बिटवीन डिस्प्ले बोर्ड एंड मोटर ड्राइवर। इसके लिए आपको खुद कुछ भी नहीं करना, बल्कि आपने हायर को कॉल करनी है, जिनका हेल्पलाइन नंबर आप ये देख सकते हैं 042111142437। आप इस पर कॉल करें और कंपनी का नुमाइंदा बुला के इसको रिजॉल्व करवाएं। अगर तो आपकी मशीन FA का एरर देती है, इसका मतलब होता है कि जो इसका वाटर लेवल का सेंसर होता है वो ख़राब हो गया है। इसके लिए भी आपने डायरेक्ट हायर से रब्ता करना है। अगर तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा साउंड्स निकाल रही है, अनइंटरप्टेड साउंड्स निकाल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो लॉन्ड्री है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या आपका जो मशीन है उसका लेवल सेट नहीं है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें ताकि आपको इस प्रॉब्लम से भी निजात मिल सके। अगली जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो है वाटर टैप लीक्स। इसकी प्रॉब्लम रीज़न ये होती है कि जो आपका वाटर इनलेट का हुज होता है वो लूज़ है। तो उसको आप प्लीज़ एक दफ़ा टाइटन करें, उसके एडजस्टमेंट इसी तरह करें, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगला जो एरर आ सकता है दैट इज़ E9। इसकी प्रॉबेबल कॉज ये होती है कि जो आपका कम्युनिकेशन फेलियर होता है बिटवीन द शो बोर्ड एंड पावर बोर्ड। इसके लिए आपने खुद कुछ नहीं करना, बल्कि आपने इस पर हायर पे कॉल करनी है। तो जो अगला एरर आ सकता है दैट इज़ E8। उसका ये होता है, मतलब ये होता है कि जो आपकी डोर के लॉक हैं वो टूट गए हैं। तो इसमें भी आपने कुछ भी अपने आप से नहीं करना, बल्कि आपने इस पर भी हायर कोई कॉल करनी है। अगला जो एरर आपको फेस करना पड़ सकता है दैट इज F2। इसका मतलब होता है ओवरफ्लो एरर। जो पानी होता है आपका वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से ये आपकी मशीन F2 का एरर देती है। इसके लिए भी आपने खुद भी कुछ नहीं करना, आपने हायर को कॉल करनी है और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से आपने इसको ओके करवाना है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और फर्दर वीडियो अपना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।